चारों तरफ रोड जाम चल रहा है और बहुत देर से आप सभी साथी मड़ाव गांव के हमारे पूर्व प्रधान बड़े भाई पूजन पाल जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर विगत 26 तारीख से पीडीएफ अखबाड़ा चलाया जा रहा है। कुछ बोलने से पहले करुणा और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ। 5000 साल तक जानवरों की जिंदगी जीने वाले पिछड़े दलित शोषित समाज को हक अधिकार दिलाने वाले, उनको मानव का जीवन दिलाने वाले पीडीए के भगवान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। समाजवादी पार्टी के संस्थापक परम पूज्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, समाजवाद के जनक राम मनोहर लोहिया सहित बहुसंख्यक समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठतम एवं पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे आदरणीय बाबू आत्माराम यादव जी, उमाकांत त्रिपाठी जी, मनीष सिंह जी, आनंद रत्न मौर्य जी, जिला की महिला सभा की अध्यक्ष सुश्री यादव जी, दुर्गावती सिंह जी जो रोहनिया विधानसभा के अध्यक्ष हैं, गोपाल यादव जी रोहनिया विधानसभा अध्यक्ष सहित मंच पर उपस्थित सभी बड़े छोटे पदाधिकारी और ख़ास तौर से नौजवान साथी अभय यादव जी ने 5 छोटे बड़ा अच्छा विचार दिया था। आपका स्वागत करते हुए यहाँ उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं, बहनें, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। साथियों, बहुत देर से आप सारे समाजवादी साथियों का विचार सुने हैं। मैं आज चूँकि समय बहुत हो गया है, बहुत विस्तार से बात नहीं करूँगा, बस मैं इतना निवेदन करूँगा। भाई साहब, ये बेटा, ये सबके हाथ में पर्चा है, इस पर साफ साफ लिखा है, हो बाबा साहब के मान पर चर्चा, अब घर घर पहुँचे पीडीए का पर्चा। ये परम आदरणीय हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव की इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। इस पर्चे के महत्व को समझिएगा और इस पर्चे को महत्व को समझ गया, इसको पढ़िएगा जरूर। और इसको आप पढ़ेंगे नहीं, ले आके फेंक देंगे। इसको प्रिंट कराने में, छपवाने में पार्टी का कई लाख रुपया लगा होगा, और वो पैसा जो कई लाख रुपया लगा है, वो पैसा हमारा आपका ही पैसा है। क्योंकि पार्टी को जो चंदा जाता है उसी से पार्टी चलती है, और पार्टी को हम ही आप चंदा देते हैं, घना सेठ तो चंदा देते नहीं हैं। इसलिए इसको पढ़िएगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली की संसद जब पिछली बार चल रही थी, अभी जो चल रही है इसके पहले, एक दिन अमित शाह जी ने, जो भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, उन्होंने सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड लोकसभा के स्पीकर के सामने ये बोला कि जितना अम्बेडकर 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 करते हैं, उतना अगर राम राम करते तो 7 जन्मों तक आपको स्वर्ग मिल जाता। ये हमारे बाबा साहब का सीधा सीधा अपमान था, और इस प्रतिरोध के लिए
हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे संसद में धरना प्रदर्शन करवाया, उत्तर प्रदेश विधानसभा में करवाया और हम कार्यकर्ताओं से पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालयों पर हम लोगों ने विरोध किया कि बाबा साहब का अपमान हम लोग किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हमारे परम पूज्य फूलचंद राजभर जी ने मिशन गीत गाया और बाबूजी आत्माराम बाबूजी, हमें तो लगता है कि जितना अच्छा हम लोग नहीं समझा पाते हैं उतना अच्छा ये हमारे मिशन गीतकार समझा लेते हैं। तो अध्यक्ष जी, एक मेरा निवेदन ये रहेगा कि हर पीडीए के बैठक में हमारे ऐसे एक दो कलाकार जरूर रहें, क्योंकि हम लोग जिस समाज से आते हैं ये लोग गीतों के माध्यम से बातों को बेहतर समझ पाते हैं। हम थोड़ा सा वहाँ चलते हैं दिल्ली, जब उन्होंने कहा, अमित शाह ने, कि राम राम करो तो 7 जन्म तक स्वर्ग नसीब होगा, तो हम तो 5000 साल से राम राम कर रहे हैं। ये फूलचंद राजभर बाद में लिखे हैं, ईमानदारी से पूछ लूँ तो इनका नाम फूलचंद राम है। मतलब जितने लोग हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं 5000 साल से हमने अपने नाम के आगे भी राम लिखा और अपने नाम के पीछे भी राम लिखा। राम जतन राम, राम लखन राम, राजकुमार राम, सुभाष राम। मतलब हमने भगवान राम को हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने 5000 तक आत्मसात किया और अभी भी ऐसा नहीं कि हम भगवान राम को नहीं मान रहे, आज भी मान रहे हैं और चुनौती के साथ कह रहे हैं। ये अमित शाह, ये भारतीय जनता पार्टी, आप तो राम को लला बना दिए। जब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर की जब उद्घाटन हो रहा था, आप लोगों ने देखा होगा पंपलेट, बड़ी बड़ी होर्डिंगें। नरेंद्र मोदी जी एक छोटे से बच्चे को अंगुली पकड़ के ले जा रहे हैं और वो छोटा बच्चा कौन था? भगवान राम। वो कह रहे थे ना, राम लला को हम ले आए। उनके लिए राम लला है, बेटा है, और हमारे लिए राम क्या है? भगवान है। हमारे लिए राम आस्था है। इसीलिए हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने हमको राम की पूजा करने की आदत डाली। हम जबान से दो जरूर निकलता है, अरे माई रे यारे राम हो। हर समय हम तो हमेशा याद करते हैं, लेकिन 5000 साल तक जब हमारे पुरखों ने राम राम किया तो हमें मिला क्या? हमें धर्म के आधार पर बांटा गया, वर्ण व्यवस्था दिया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के रूप में हमको बांटा गया, रंग के आधार पर बांटा गया, अमीरी गरीबी के आधार पर बांटा गया। हजारों साल तक, देश की आजादी के बाद तक हमको एक पंगत में बैठ के खाने का मौका नहीं दिया गया, हमको एक कुर्सी पर बराबर बैठने का मौका नहीं दिया गया, और तब भी हम उसको भूल गए। हमारे पूर्वजों को तो मूढ़ा दिया गया बैठने के लिए, हमारे पूर्वजों को मछिया दिया गया बैठने के लिए, कभी बराबर नहीं बैठाया गया। लेकिन हम लोगों ने कभी इस बात को बदले की भावना से नहीं देखा कि इनके पुरखों ने हमारे पुरखों का अपमान किया तो हम भी अपमान करेंगे। हम तो कभी अपमान नहीं करते हैं। लेकिन ये बताइए बीजेपी के लोगों, ऐसा क्या है कि जब जब आपको समय मिलता है, कौन अधिकार देता है? किस भारतीय संविधान में आपको अधिकार मिला है कि हम आपके पुरखों का अपमान नहीं करते, तो आप हमारे पुरखों का अपमान क्यों करेंगे? अगर अपमान करेंगे तो इसको हम अभय यादव बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसका विरोध होगा और विरोध में उनसे लड़ाई नहीं लड़ना है, हमको भाईचारा बनाना है, अपने समान लोगों को एक साथ लेना है। ठीक उस प्रकार से जैसे कि हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इसमें से कोई जूता का, जो जूता पहना कोई लोहा का नहीं पहना होगा। जबकि जूता लोहे का बन जाए तो 7 पीढ़ी पहनेगा, कभी टूटबा नहीं करेगा। लेकिन हम सारे लोग चमड़े का, प्लास्टिक का जूता पहने हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के चमड़े का स्वभाव नरम है
और जूता चमड़े का रहेगा, उसका भी स्वभाव नरम है, तो दोस्ती चलेगी। और लोहे का जूता पहन लोगे और सिर्फ 100 मीटर चल जाओ, 100 मीटर में इतना खून खच्चर हो जाएगा कि आप एक हफ्ते डोल नहीं पाओगे। तो ये जो पीडीए की चर्चा साथियों, ये चर्चा इसी बात की है कि हम समान विचारधारा वाले लोग, हम समान रहन सहन वाले लोग, जैसे लोहार कोहार गड़रिया पाल राजभर, ये जो समान प्रकार के लोग हैं, जो हमको जातियों में बांटा गया है, अगर हम अपना डीएनए टेस्ट करा लें तो हमारा एक ही मिलेगा डीएनए। हमारे सारे पुरख, जो हमारा आदि पूर्वज होगा वो एक ही होगा, और उसी से धीरे धीरे ब्रांच बढ़ते बढ़ते इतनी जातियां हो गई हैं। तो आज जरूरत इस बात की है कि हमें जातियों में बांट कर राज किया गया, हमें धर्म के आधार पर बांट के राज किया गया, और आज राशन दे के शासन किया जा रहा है। समझना पड़ेगा। अभी हमारा भाई अब बोल रहे थे 3 रुपया, ये बताइए कि हाथ फैलाना अच्छा है कि हाथ ऐसे करना अच्छा है? कोई भी हो, कोई नहीं चाहता कि ऐसे हाथ फैलाना हो। तो जब 3 रुपया हम दे रहे थे तो ऐसे दे रहे थे, तो हमको एक गट्स भी था हमारे अंदर कि हम दे के ले रहे हैं। और जब दे के ले रहे थे तो गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपये था, सरसों का कीमत, तेल का कीमत कम था। जितने हमारे जीवन के, दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुएं थी, इनका दाम कम था। हमें ओबीसी एससी के लड़कों के सबको छात्रवृत्ति मिलती थी। आप जो कम बोल रहे थे वो कंपनसेशन बोलते, छात्रवृत्ति मिलती थी, फीस भी मिल जाती थी और छात्रवृत्ति भी मिल जाती थी। वो सब बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उनको पता है कि पिछड़ी जात वालों को न नौकरी चाहिए, न रोजगार चाहिए, न छात्रवृत्ति चाहिए, न सम्मान चाहिए। इन्हें चाहिए फ्री का राशन, और इन्हें चाहिए धर्म, इन्हें चाहिए मंदिर, इन्हें चाहिए मस्जिद, इन्हें चाहिए हिंदू मुसलमान। यही करते रहो और राज करते रहो। तो जब तक हिंदू मुसलमान के नाम पर बटेंगे, जब तक लोहार कोहार गड़रिया भर चमार के नाम पर बटेंगे, फिर जान लीजिए कि शासन आपका आने वाला नहीं है। और जितने समस्या नेता लोग गिना रहे हैं, जितने लोग समस्या गिनाए हैं, इस समस्या का सिर्फ एक समाधान है कि आपका बेटा, आपका भाई, आपके बीच का जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, जब इस भारत देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तब जाके आपके सारी समस्या का समाधान होगा। ठीक उस प्रकार से जैसे किसी शादी विवाह में आप बैठे हो पंगत में खाने के लिए, और उसमें परोसने वाला कोई आपका मित्र हो, परोसने वाला कोई आपका रिश्तेदार हो, आपके पास जाएगा तो रसेदार जो है छान के एकदम सूखा वाला आइटम दे देगा। देगा कि नहीं देगा? पूरी अधिक जब जब जाता है तब तब ध्यान देता है। इसीलिए जब हमारे बीच का हमारा भाई माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो हमारी आपकी पीड़ा जानते थे, इसलिए सारी योजनाएं दिए, समाजवादी पेंशन दिए, आवास दिए, सब कुछ दिए। और ये सरकार सब बंद कर दी है, क्योंकि ये कहती है आप जब मांगेंगे मुझे नौकरी चाहिए तो कहेगी काशी विश्वनाथ देखिए, आपको कहेंगे कि मुझे रोजगार चाहिए तो कहेगा चलिए कुंभ नहा लीजिए, वहाँ रोजगार खूब मिला, पकौड़ी बनाइए। तो कहने का मतलब कि एक लंबी साजिश चल रही है, बुद्धिजीवियों द्वारा एक लंबी साजिश चल रही है। इन दलितों पिछड़ों को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 1 वोट का अधिकार दे करके राजा रानी के पेट से राजा बनाने के बजाय वोट से जो राजा बनाने का उन्होंने अवसर दिया, उसको खत्म करने का प्रयास हो रहा। साथियों, समय बहुत हो चुका है, कहना बहुत कुछ चाहते थे, पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ इन बातों के साथ कि यहाँ 10 लोग सुने हैं, लेकिन 10 लोग और 10 लोगों को बताइएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश सचिव।